जय राधे कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में आप जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है भाई आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में, मेरे आपके चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है आप लोग भाई अच्छे से होंगे। तो देखिए, अब जो है आपने अभी तक देखा वीडियो में कि युधिष्ठिर हैं वो राजगद्दी पे बैठ गए हैं। धर्मराज भाई, वो धर्म राज युधिष्ठिर ही हैं, तो उनके राज्य में धर्म की कोई कमी होने वाली है नहीं। सभी प्रजा जो है खुश हैं, है ना। सभी जब चाहते हैं, जब उनकी प्रजा चाहते हैं तब बारिश होती है। सोचिए, ऐसा जो है धार्मिक राज्य, ऐसे धर्म से भरा हुआ राज्य था जब आपके युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे। और उनके साथ भाई एक से वीर योद्धा भाई उनके साथ हैं। अर्जुन हैं जो भाई, उनकी बात पूछना क्या, बाण चलाने में और बाण की जो शक्ति है। भीम है उनके साथ, नकुल सहदेव भाई हैं। तो दुश्मनों की हिम्मत ही नहीं पड़ने वाली थी। तो चारों ओर से जो है राज्य सुरक्षित था और सभी प्रजा बहुत ही सुखी थी युधिष्ठिर के राज्य काल में, है ना। तो अब भाई जो है आपने देखा, पिछले वीडियो में भी देखा आपने कि कैसे जो है अश्वत्थामा जो था, है ना, तो वो ब्रह्मास्त्र चलाता है। और जो है ब्रह्मास्त्र चलाता है जिसकी भगवान कृष्ण जो है उत्तरा दौड़ के कहती है कि भगवान मुझे बचाइए, है ना। उत्तरा कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, है ना। तो उत्तरा जो है दौड़ के भगवान कृष्ण के पास आती है, बोलती है प्रभु रक्षा करिए। तो भगवान जो है गर्भ में जा कर के उस जो बाण आता है उससे रक्षा करते हैं, है ना। तो अब भाई ये स्टोरी चल रही है। अब शौनक फिर प्रश्न पूछते हैं सूत से, अच्छा बताइए, जो महाबुद्धिमान परीक्षित हैं उनके जन्म के बारे में बताइए, वो कैसे उनकी मृत्यु होती है इसके बारे में बताइए। तब जो है सूत जी आगे की स्टोरी कहना चालू करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी आगे बढ़ती है। उसमें आप देखिए कि युधिष्ठिर जो है राज्य कर रहे हैं, है ना। और समस्त जम्बू द्वीप पर उनकी प्रभुता बनी थी, है ना। युधिष्ठिर राज्य कर रहे हैं, है ना। और उनकी जो समस्त प्रभुता है उनकी, वो क्या है, पूरे जम्बू द्वीप पे उनका प्रभाव है ना। अब आप जम्बू द्वीप जो है कहाँ है, इसके बारे में भी आप सुनते होंगे, जैसे जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ऐसा आप गानों में भी सुने हैं, है ना। तो वो कहाँ है, तो इसको जानने का भी मैंने भी प्रयास किया है। तो विकिपीडिया पे मुझे इसका मैप मिला है। ये देखिए जम्बू द्वीप जो है ना। तो ये आप देखिए भारत यहाँ पे अपना दिख रहा है ना। और ये देखिए लगभग पूरा एशिया कवर किया हुआ है जम्बू द्वीप पे, है ना। ये मुझे विकिपीडिया से मिला है। तो इतना बड़ा क्षेत्र आप देख रहे हैं जो है जम्बू द्वीप को बताया गया है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि इतना बड़ा क्षेत्र पे जो है युधिष्ठिर का जो है प्रभाव था। ठीक, जैसा कि ये आपके श्रीमद् भागवत में लिखा है ना, यहाँ पे कि समस्त जम्बू द्वीप पर उनकी जो है प्रभुता थी। ठीक, तो अब उसके बाद देखिए इनका जो यश था युधिष्ठिर का, वो तो भाई स्वर्ग पृथ्वी पाताल सब पे उनका यश फैला हुआ था। और भाई ये देवताओं के खुद ही पुत्र थे, है ना। जैसे युधिष्ठिर आप देखिए धर्मराज के थे, अर्जुन जो है आप देखिए इंद्र के थे, है ना। सभी जो पांचों भाई थे वो सभी देवताओं के ही तो पुत्र थे, है ना। और इनकी जो भाई इन्होंने भगवान कृष्ण के साथ मिलके जो युद्ध किया है आपने देखा। और जो उनकी शक्ति थी, जो उनका ऐश्वर्य था, तो उनका क्या था कि पूरा जो ये इनका यश था वो तीनों जगह आकाश पाताल और धरती पे, पूरी धरती पे, जैसा कि आपने देखा कि पूरे जम्बू द्वीप पे इनका प्रभाव फैला था, है ना। तो ये था। लेकिन जो पांडव थे, अब सोचिए कि अब इनको भाई दुर्योधन से राज्य भी प्राप्त हो गया है ना। लेकिन जो है इनको जो पांडव थे वो खुश नहीं थे, है ना। आप देखिए कि कृष्ण भगवान चले गए, है ना। तो ये इनको भाई भगवान में रहें, भगवान के साथ रहें, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था,
है ना। इनको जो रुचि थी वो भगवान के से साथ ज़्यादा थी, और इन इतने बड़े राज्य को चलाना इनको बहुत मतलब विशेष इनको अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। लेकिन अपना भाई कर्म करना है तो कर रहे थे, ठीक है। तो भाई युधिष्ठिर राज्य तो पा गए थे, लेकिन उनको अंदर अंदर दुख भी था कि उन्होंने अपने जो भाई थे और भी जो मित्र यार थे वो सब जो है, जो विपरीत जो दुर्योधन की तरफ थे, है ना, पितामह इत्यादि जो है मारे गए। तो उनको दुख भी था और रुचि भी उनको राज्य में नहीं थी कि यार मिली है चलो भोग करते हैं मज़ा लेते हैं, ऐसा भी नहीं था। और आपने देखा कि भाई जो परीक्षित थे, जो पांडु के एकमात्र बचे हुए जो वंश के बचे हैं, उनको भी भगवान ने रक्षा की, नहीं तो पूरा जो है वंश ही खत्म हो जाता, ये जो पांडु का वंश था, है ना, क्योंकि कोई बचता ही नहीं। और सारे जो पुत्र थे आपने देखा कि पांडवों के मारे जा चुके थे, है ना। तो अब ये जो है परीक्षित को भगवान ने बचाया, इसलिए जो है इनका वंश बचा है, ठीक है। अच्छा, बचाए कैसे थे? भगवान की वो स्टोरी लिखी हुई है कि परीक्षित जो है गर्भ में देखते हैं कि भगवान उनकी जो है छोटे से मतलब अंगूठी के बराबर, ये लिखा है श्रीमद् भागवत में कि अंगूठी के बराबर भगवान वो गर्भ में जो पेट में दिखते हैं, उनको परीक्षित को दिखते हैं, है ना। और जो है क्या होता है, वो उनको 4 हाथ थे और वो जो है परीक्षित की, अब जैसे परीक्षित देखते हैं कि भाई उधर से कुछ जलती हुई चीज़ आ रही है ना, उनको जलाने के लिए। तो अब जो है जलाने के लिए उनको आ रही है, तो देखते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं और उनका जो है चक्कर लगाते हैं और उस अग्नि से जो है रक्षा करते हैं परीक्षित की, है ना। और जो है अब समय आ जाता है जो है परीक्षित का जन्म का, तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में परीक्षित का जन्म होता है और जो है ब्राह्मण लोग भाई जुटते हैं, उनका जो है नामकरण होता है। तो विष्णु रात जो है सुझाव देते हैं, जो ब्राह्मण थे, योग्य महात्मा ब्राह्मण जो थे, उन्होंने सुझाव दिया कि भाई जो परीक्षित का नाम है विष्णु रात रखना उचित रहेगा, है ना। अब जो है धर्मराज युधिष्ठिर भाई बुलाते हैं धौम्य और कृपाचार्य को, वो जो है जातक संस्कार करते हैं आपके परीक्षित का, है ना। और ब्राह्मणों को अब इनकी जब जन्म होता है तो पूरे राज्य में जो है धूमधाम हो जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। और युधिष्ठिर जो है भाई ब्राह्मणों को दान देते हैं ढेर सारा, और भूमि हाथी घोड़े, है ना, भोजन कराया जाता है ब्राह्मणों को, जो है खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, उनको खिलाया गया, है ना। प्रजा को भी जो है पूरी प्रजा में खुशी का जो है जश्न है ना। और जो है अब भाई जब भोजन वोजन सब करा के फिट हो जाते हैं तो युधिष्ठिर जो है, जो ज्ञानी जो पंडित थे, जो जातक के जानकार थे, तो उनको बुलाते हैं अपनी सभा में बैठाते हैं, है ना। और जो है परीक्षित के बारे में जो जन्म हुआ है, परीक्षित के बारे में पूछते हैं कि भाई ये जो हुआ है तो अब ये परीक्षित का कैसे जो है जीवन रहेगा, आगे क्या होने वाला है ना। कि भाई मेरे जो पिता जैसे राज्य किए हैं, क्या आगे भी हमारा राज्य हमारे पास सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जिज्ञासाएं जो थी पांडवों के मन में, तो बुलाते हैं, है ना। तो अब भाई जो जातक शास्त्र के जो जानकार थे पंडित लोग जुटते हैं, वहाँ बैठते हैं तो बताते हैं इनके बारे में कि भाई जो परीक्षित हैं वो कैसे रहेंगे। तो भाई जो ये पंडित थे इन्होंने बताया कि देखिए ये जो है अर्जुन के समान जो है धनुर्धारी की तरह रहेंगे और नाम रोशन करेंगे, ठीक है।
अग्नि के समान तेजस्वी रहेंगे और महात्मा रहेंगे। हर मतलब सर्वगुण संपन्न जो राजा होता है वो जो है इनके जो परीक्षित का जन्म हुआ है वो उनके अंदर बताया है ना। अच्छा, परीक्षित नाम कैसे पड़ा है ये भी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा इनको जो है सुझाया गया है नाम इनका विष्णु रात है ना, ये सुझाया गया है। परीक्षित कैसे नाम पड़ा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है अब इनके बारे में बताते जा रहे हैं ब्राह्मण लोग कि भाई ये जो है वीर होंगे, तेजस्वी होंगे है ना। ये 3 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। इनका जन्मेजय नाम का पुत्र होगा, वो भी जो है बुरे लोगों को कठोर दंड देगा है ना। और आगे परीक्षित के बारे में बताते हैं कि भाई धर्म को सताने वाले कलयुग को जो है अपनी मुट्ठी में कर लेगा परीक्षित है ना। अंत में जो है इनकी मृत्यु कैसे होगी, तक्षक नाग के काटने पर है ना। तो ये जब वैराग्य धारण करेंगे अंतिम समय में और जो है तक्षक नाग काटने पे और वैराग्य के बाद इनकी जो है नाग काटेगा और इनकी मृत्यु होगी। तो ये जो है जानकारी देते हैं और बताते हैं कि भाई सुखदेव मुनि के द्वारा इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी है ना। और ये जो है गंगा के किनारे अपने देह का त्याग कर करके और जो है भगवान के पास भगवान लोक में चले जाएंगे है ना। तो अब जो है भाई ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल ये जो जातक शास्त्र के जानकार थे उन्होंने बताई युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को भी बड़ा भाई संतुष्टि हुई कि चलिए हमारे बाद जो है राज्य वैसे ही बरकरार रहेगा और सभी मेरी प्रजा मस्त रहेगी, खुश रहेगी है ना। और वो भाई जो ब्राह्मण आए थे, जो जानकार थे और भी जो ब्राह्मण थे उनका बाकायदा अवभगत कराते हैं, खूब खिला पिला कर दान दक्षिणा दे करके इनकी विदाई करते हैं। ठीक है। अब जो है अब स्टोरी आपकी ये है कि ये जो परीक्षित नाम है क्यों पड़ा है ना, राजा का जो ये पांडु के जो वंश हैं अब इनका परीक्षित नाम कैसे पड़ा। तो आपको अभी मैंने बताया कि ये जब परीक्षित आपके पेट में थे, गर्भ में थे, तब इन्होंने भगवान को देखा था है ना कि भाई गर्भ में ऐसा जो है। तो अब हर आदमी को, अब ये देखिए इसमें है लिखा है कि वह बालक गर्भ में देखे पुरुष का ध्यान करता हुआ है ना, जो गर्भ में भगवान को देखा था तो उसको ध्यान करते हुए हर एक मनुष्य की परीक्षा करता था है ना कि भाई इसलिए यह बालक परीक्षित नाम से लोगों में विख्यात हुआ कि भाई वो जो भगवान मिले थे और भी हर आदमी माने जो लगता था कि भाई कि वो भगवान क्या और हैं मिलेंगे, तो उनकी जो है हर आदमियों से जो मिलता था उसकी उसी तरह परीक्षा करता था। तो इसीलिए इनका नाम जो है परीक्षित पड़ गया और राजा परीक्षित कहे जाने लगे। ठीक है। युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। अब भाई कुछ दिन बीतता है, खुशियाँ बरकरार हैं। अब जो है युधिष्ठिर के मन में अभी भी देखिए उनके मन में जो है जो उन्होंने हत्या की है, जो भाई दुर्योधन के साथ खड़े थे है ना, उनके मामा उमा की भी जो है लड़ाई में मृत्यु हुई है, बहुत सारे मित्रों की उनकी मृत्यु हुई है जो दुर्योधन के साथ थे। आपने देखा उनके भाई भी जो थे दुर्योधन आदि उनके भाई ही तो थे, भाई चाचा के लड़के थे, तो उनकी भी मृत्यु हुई है। उनके बड़े पापा थे उनकी भी मृत्यु, भाई उनके बड़े पापा के ही तो लड़के थे दुर्योधन, ये तो आपको पता ही है, तो उनकी भी मृत्यु हुई है। तो उनको बड़ा दुख था, उनको लग रहा था कि हम लोगों की मुक्ति होगी नहीं होगी, कितना हम लोगों ने जो है पाप किया है ना। तो अब जो है ये सोच करके और उनको जो है अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। ठीक है। तो अब वो ये भी चाह रहे थे युधिष्ठिर की यार भाई प्रजा से धन ना लेना पड़े, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, उनका जो है उनसे सलाह ली और फिर कृष्ण भगवान ने बताया कि भाई आप जो है अर्जुन भीम को उत्तर दिशा में आप भेजिए है ना।
और जहाँ पर मरुत के यज्ञ में प्राप्त जो सोने के पात्र है ना आदि को ब्राह्मणों ने फेंक दिया है। तो कहाँ पे यज्ञ में जो प्राप्त हुआ था सोने के प्राप्त, उसको ब्राह्मणों ने फेंक दिया है। उस धन को बटोर कर वे लोग ले आए। कौन ले आए? अर्जुन और भीम ले आए और अपने भाई को दे दिया, युधिष्ठिर को दे दिया कि भाई लीजिए ये सारा धन जो सोना वोना फेंक के ब्राह्मण चले गए थे, है ना, तो सारा जो है बटोर लाए और युधिष्ठिर को दे दिए। बोले कि भाई ये लीजिए, ये धन आपके पास है, अब इससे जो है अश्वमेध यज्ञ करिए, है ना। तो अब भाई युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ भाई अब यज्ञ करें, जिससे जो हमें पाप लगा है उससे हमें मुक्ति मिले, है ना। अब जो है अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट कराते हैं और भाई कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान कई जो है ऋषि मुनियों के साथ जो है आते हैं। भाई युधिष्ठिर भेजते हैं बाकायदा बुलाओ कि भाई भगवान को जो है जाओ ले आओ, भगवान कृष्ण को ले आओ और वो यज्ञ कराएं, साथ में उपस्थित हों भगवान, तब हमारा यज्ञ सफल होगा। तो भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर बुलाओ भेजते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं और जो है उनके साथ ढेर सारे ऋषि मुनि आते हैं, ठीक है। तो बाकायदा जो है भगवान के रहते हुए यह यज्ञ संपन्न कराया जाता है, कृष्ण भगवान के रहते हुए, ठीक है। और अपने प्रियजनों को प्रसन्न करने के लिए भाई कृष्ण भगवान जो है कई महीने हस्तिनापुर में रुकते भी हैं, है ना। जो उदास थे पूरी जनता हस्तिनापुर की, और जो उनके करीबी थे पांडव भी उदास थे, उनकी बहन उदास थी और भी लोग उदास थे, तब जो है वो इसलिए वो रुक जाते हैं, कई महीनों तक रुकते हैं भगवान। तो सब लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ भगवान तो रुकते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं भगवान के रहने से, सब खुशी आ जाती है। फिर देखिए क्या होता है, इसके बाद जो है युधिष्ठिर और द्रौपदी से भगवान कृष्ण अनुमति लेते हैं कि भाई अब आपका सारा कार्य संपन्न हो गया है, ठीक है। तो सारा कार्य अब आपका संपन्न हो गया है, अब भाई मुझे आज्ञा दीजिए, ठीक है। तो आज्ञा दीजिए। फिर जो है भगवान कृष्ण निकल जाते हैं, जो उनके साथ यादव आए थे उनके साथ, और जो है उनके साथ अर्जुन भी जाते हैं, है ना, द्वारकापुरी। तो भगवान कृष्ण आज्ञा लेकर के अपना यादवों के साथ अर्जुन भी साथ में जाते हैं, अपनी द्वारकापुरी लौट जाते हैं, ठीक। तो भाई ये इतना आज के लिए इस वीडियो के लिए ठीक है दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग ऊब जाओगे, ठीक। बाकी आगे की कहानी जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, स्टोरी जो है मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक। तो दोस्तों कैसा आपको लगा ये वीडियो, कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा।